नमस्कार और स्वागत है एलिवेट डीएनए के इस खास एपिसोड में। क्या आपका बच्चा आपका कर्म है? क्या आपने कभी अपने बच्चे को देखते हुए ये महसूस किया है, मैं इसे इतना प्यार करता हूं, फिर भी ये रिश्ता इतना मुश्किल क्यों है? आप उन्हें हर चीज से ज्यादा चाहते हैं, लेकिन कभी कभी लगता है जैसे आप थक चुके हैं। एक पल वो आपकी बाहों में होता है, दूसरे पल आपसे नाराज होकर चुप हो जाता है। आप सही करने की कोशिश करते हैं, उन्हें सिखाते हैं, समझाते हैं, संभालते हैं, फिर भी टकराव, जिद और दूरी बनी रहती है। और तब एक सवाल मन में उठता है, क्या मैं एक अच्छा माता पिता हूं? ये परेशानी बार बार क्यों आ रही है? क्या इसके पीछे कोई गहरा कारण है? यही वो पल होता है जहां आपकी यात्रा केवल पालन पोषण की नहीं, बल्कि आत्मा की गहराई से जुड़ने की शुरू होती है। क्योंकि बच्चे सिर्फ हमारी जिम्मेदारी नहीं होते, वे हमारे कर्म, हमारे दर्पण और हमारे आत्मिक विकास की कुंजी होते हैं। इस वीडियो में हम जानेंगे कि जिन समस्याओं से आप गुजर रहे हैं, वो शायद सिर्फ व्यवहार नहीं, बल्कि आपकी आत्मा द्वारा चुनी गई एक उच्चतर सीख हो सकती है। चलिए शुरू करते हैं एक ऐसी समझ के साथ जो आपके और आपके बच्चे के रिश्ते को सिर्फ आसान नहीं, बल्कि पवित्र बना सकती है। महान आध्यात्मिक गुरु परमहंस योगानंद के अनुसार हम जिन आत्माओं से मिलते हैं, विशेष रूप से जो हमारे बच्चों के रूप में आती है, वे कभी भी संयोग से नहीं आती। उन्होंने एक गहन और अक्सर गलत समझी जाने वाली बात कही, आपका बच्चा आपका कर्म है। ये सरल शब्द प्रेम, सत्य और एक शांत आंतरिक निमंत्रण से भरे हुए हैं अंदर झांकने का। जब कहा जाए आपका बच्चा आपका कर्म है, तो उसका अर्थ क्या है? क्या इसका अर्थ है कि हम किसी चीज की सजा भुगत रहे हैं, या हमें कोई आशीर्वाद मिला है, या फिर कोई और अधिक दिव्य योजना पर्दे के पीछे काम कर रही है? इस वीडियो में हम इस शिक्षण के हृदय में गहराई से उतरेंगे। हम जानेंगे कि प्राचीन कर्म का नियम रिश्तों को कैसे संचालित करता है, कैसे आपका बच्चा आपकी आत्मा की यात्रा को दर्शाता है, और क्यों मातृत्व या पितृत्व मानव जीवन की सबसे शक्तिशाली आध्यात्मिक जिम्मेदारियों में से एक है। चाहे आपका बच्चा आनंद लाए या चुनौतियां, सरलता दे या पीड़ा, हमेशा कोई गहरा उद्देश्य होता है। आप केवल एक बच्चे का पालन पोषण नहीं कर रहे हैं, आप एक आत्मा के साथ चल रहे हैं जिसे आपने पहले भी जाना है। एक आत्मा जिसने आपको चुना है और जिसे आपने भी बहुत समय पहले चुना हो सकता है। तो मेरे प्रिय आत्मा, मेरे साथ बने रहिए। ये यात्रा दोष या अपराध बोध की नहीं है, ये जागरूकता, उपचार और प्रेम की है। क्योंकि जब आप अपने बच्चे की उपस्थिति के गहरे अर्थ को समझते हैं, सब कुछ भ्रम से स्पष्टता की ओर, बोझ से आशीर्वाद की ओर बदलने लगता है। चलिए आरंभ करते हैं। इस पूरी शिक्षा की नींव को समझते हुए हम शुरू करते हैं। कर्म क्या है? बहुत से लोग कर्म शब्द सुनते ही दंड या किसी नकारात्मक चीज की कल्पना करते हैं, लेकिन कर्म प्रतिशोध या पीड़ा नहीं है। कर्म केवल कारण और प्रभाव का नियम है। हम जो सोचते हैं, जो बोलते हैं, जो करते हैं, हर क्रिया एक ऊर्जा बनाती है, और वो ऊर्जा हमें किसी न किसी रूप में लौटकर अवश्य आती है। जैसे एक बीज बोया जाता है और अंततः वो फल देता है। कर्म कोई बाहरी शक्ति नहीं है, ये कोई ब्रह्मांडीय न्यायाधीश नहीं है जो हमें सजा या इनाम देता है। परमहंस योगानंद ने बड़े प्रेम से सिखाया, कर्म आपके ही अतीत के कर्मों का परिणाम है। ये आपकी ही आत्मा है जो अनुभवों के माध्यम से सिखा रही है कि अभी क्या सीखना बाकी है। ये प्रेम का छद्म रूप है, ये दंड नहीं, शिक्षा है। जिस प्रकार हम विद्यालय में अलग अलग विषयों से सीखते हैं, वैसे ही हमारी आत्मा अलग अलग अनुभवों के माध्यम से जीवन में सीखती है। कभी वे अनुभव सुखद होते हैं, कभी वे पीड़ादायक, लेकिन आत्मा की विकास यात्रा के लिए सभी आवश्यक होते हैं। कर्म हमें वही परिस्थितियां, वही लोग और वही रिश्ते लाता है जिनकी हमें आवश्यकता है अपनी आत्मा की प्रगति के लिए। और इन सभी रिश्तों में माता पिता और बच्चे का संबंध
सबसे तीव्र और शक्तिशाली कर्मिक संबंधों में से एक होता है। असल में परिवार के भीतर ही कर्म सबसे जल्दी और सबसे सीधे लौटता है, क्योंकि यही हम सबसे अधिक संवेदनशील, खुले और भावनात्मक रूप से जुड़े होते हैं। तो इस यात्रा में आगे बढ़ते हुए अपने दिल में ये सत्य बनाए रखें, कर्म आपको चोट पहुंचाने नहीं आया है, ये आपको जगाने आया है। और जब आपका बच्चा आपके जीवन में प्रवेश करता है तो वो आपकी कर्मिक कहानी का एक टुकड़ा लेकर आता है जो दिव्य समय में प्रकट होने वाला है। अब जब हमने कर्म को समझ लिया है, आइए गहराई में जाकर पूछें, क्यों कुछ आत्माएं हमारे बच्चे बनती हैं? ब्रह्मांड में अरबों आत्माओं में से यही आत्मा ही क्यों आपके जीवन में आई? सच्चाई यह है कि दिव्य योजना में कोई संयोग नहीं होता। जो आत्मा आपके बच्चे के रूप में आती है वो यूं ही नहीं आती। वो एक आत्मा है जिससे आपका पहले से कोई संबंध रहा है। शायद इस जीवन में या कई पूर्व जन्मों में वो कभी आपकी माता पिता, मित्र, जीवन साथी या यहाँ तक कि कोई जिसने आपको कभी कष्ट पहुंचाया हो सकती है। इस जीवन में वो नए रूप, नई भूमिका में लौटती है, लेकिन संबंध अब भी गहराई से कर्मिक होता है। इसलिए कभी कभी जन्म से ही एक अतुलनीय जुड़ाव होता है, एक ऐसा बंधन जो समय से भी पुराना लगता है। परमहंस योगानंद के अनुसार परिवार केवल रक्त से नहीं, कर्म से बनते हैं। उन्होंने कहा, परिवार के दायरे में कर्म सबसे तीव्र और व्यक्तिगत रूप से सामने आता है। इसका मतलब है कि आपके परिवार में उपस्थित आत्माएं, विशेष रूप से आपके बच्चे, आपकी अधूरी सीखी हुई आत्मिक सीखों को पूरा कराने के लिए आए हैं। कुछ बच्चे आपके प्रेम को लौटाने आते हैं, कुछ आपकी धैर्य की परीक्षा लेने आते हैं, कुछ आपकी भलाई का ऋण चुकाने आते हैं, कुछ आपकी आत्मा को विकसित करने के लिए चुनौती बनकर आते हैं। लेकिन चाहे उनकी भूमिका जो भी हो, उनकी उपस्थिति अर्थपूर्ण है। वे संयोग से नहीं बल्कि दिव्य योजना के अंतर्गत आए हैं। जब आप अपने बच्चे को केवल पुत्र या पुत्री के रूप में नहीं बल्कि एक सहयात्री आत्मा के रूप में देखना शुरू करते हैं, आपका पालन पोषण का दृष्टिकोण बदल जाता है। ये अब नियंत्रण का कार्य नहीं बल्कि आध्यात्मिक साझेदारी बन जाता है। आपका बच्चा किसी कारण से आया है और आप भी। हम में से अधिकतर मानते हैं कि माता पिता होने का अर्थ है बच्चों को सिखाना, उनकी रक्षा करना, उन्हें मार्गदर्शन देना। ये सही है, लेकिन केवल आधा सच है। आत्मा की दृष्टि से देखें तो आपका बच्चा भी आपको कुछ सिखाने आया है। पालन पोषण एक तरफा यात्रा नहीं है, ये दो आत्माओं के बीच एक पवित्र आदान प्रदान है। अक्सर जो विशेषताएं आपका बच्चा आपके जीवन में लाता है, चाहे वो उसकी मासूमियत हो, जिद, रचनात्मकता या उसकी कठिनाइयां, आपके ही भीतर की किसी चीज को दर्शाती है। वे आपके भूतकाल के कर्मों, आपके भीतरी पैटर्न या आपके पुराने घावों को प्रकट करते हैं। आपका बच्चा आपका दर्पण बन जाता है, जो ये दिखाता है कि अब भी किस जगह पर प्रेम, धैर्य और रूपांतरण की आवश्यकता है। इस तरह वो आपकी मार्गदर्शक आत्मा भी है, जैसे आप उसकी है। योगानंद हमें ये सुंदर रूप से याद दिलाते हैं, आप अपने बच्चे के मालिक नहीं हैं, आप केवल एक समय के लिए अभिभावक हैं। उनका मार्गदर्शन करें, लेकिन उन्हें उनकी आत्मा की राह पर चलने दें। इसका अर्थ है आप उनके भाग्य को नियंत्रित करने के लिए नहीं हैं, बल्कि उसे समर्थन देने के लिए हैं। आप उनके जीवन के लेखक नहीं हैं, बल्कि उनकी किताब का एक प्रेमपूर्ण अध्याय है। आप प्रारंभिक पृष्ठों को आकार दे सकते हैं, लेकिन आगे की कहानी उन्हें स्वयं लिखनी है। उसी समय उनकी उपस्थिति आपको ऊपर उठने का अवसर देती है। उनका प्रेम आपके अतीत को चंगा कर सकता है। उनके प्रश्न आपके चेतना का विस्तार कर सकते हैं। उनका साथ आपके हृदय को नरम बना सकता है। तो प्रिय आत्मा, केवल ये मत पूछिए मुझे अपने बच्चे को क्या सिखाना है, बल्कि ये भी पूछिए मेरा बच्चा मुझे क्या सिखाने आया है। कभी कभी माता पिता और बच्चे के बीच का संबंध सहज नहीं होता। तनाव, गलतफहमियां
या गहरे भावनात्मक घाव हो सकते हैं। ऐसे क्षणों में आप पूछ सकते हैं, ये क्यों हो रहा है? ये इतना कठिन क्यों है? प्रिय आत्मा, उत्तर अक्सर पूर्व जन्मों से आए कर्मिक चक्रों में छिपा होता है। यदि आपका बच्चा बार बार आपकी सहनशीलता की परीक्षा लेता है, आपके मार्गदर्शन का विरोध करता है या आपके पुराने घावों को फिर से खोलता है, तो ये इसलिए नहीं कि वो गलत है, बल्कि इसलिए कि आप दोनों के बीच कोई पुराना कर्मिक गांठ है जो अब खुलने का समय मांग रही है। तो हम कैसे प्रतिक्रिया दें? क्या हम क्रोध, दंड या अपराध बोध में प्रतिक्रिया करें? नहीं, हमें जागरूकता से जवाब देना होगा। परमहंस योगानंद प्रेम पूर्वक कहते हैं, कर्म को पछतावे या अपराध बोध से नहीं, बल्कि वर्तमान में सही कर्म करके बदला जा सकता है। इसका मतलब यह है कि भले ही अतीत में पीड़ा रही हो, वर्तमान में हम उपचार ला सकते हैं। हम नकारात्मक कर्मिक पैटर्न को तोड़ सकते हैं अगर हम एक ऊंचे स्तर से प्रतिक्रिया करें। जब गुस्सा आए, मौन को चुनिए। जब आलोचना आए, करुणा चुनिए। जब भय प्रकट हो, प्रेम को चुनिए। आपका बच्चा आपको अवसर देता है कि आप इस बार चीजों को अलग तरह से करें। हर एक धैर्यपूर्ण कार्य, हर क्षमा, हर जागरूक पालन पोषण का क्षण आपके साझा कर्म की पटकथा को फिर से लिखता है। ये एक नई ऊर्जा बनाता है, ऐसी ऊर्जा जो दोनों आत्माओं को ऊंचा उठाती है। याद रखें, कर्म स्थिर नहीं है, ये एक बहती हुई नदी की तरह है, और अगर आपकी नाव प्रेम है तो आप सबसे कठिन धाराओं को भी पार कर सकते हैं। इसलिए जब भी आपके और आपके बच्चे के बीच परिस्थितियां तीव्र हो जाएं, उसे सजा की तरह मत देखिए, बल्कि एक अवसर की तरह देखिए। उपचार, विकास और मुक्ति का अवसर, यही है कर्म का मूक चमत्कार, जब वो प्रेम द्वारा रूपांतरित होता है। कुछ अवसरों पर एक बच्चा विशेष आवश्यकताओं के साथ जन्म लेता है। कोई दीर्घकालिक बीमारी होती है या वो बहुत संवेदनशील होता है जो उसे दूसरों से अलग करता है। माता पिता के रूप में ये स्थिति बेहद चुनौतीपूर्ण और भावनात्मक हो सकती है। आप पूछ सकते हैं, मेरे बच्चे के साथ ऐसा क्यों हुआ? क्यों मुझे ये जिम्मेदारी मिली? लेकिन आध्यात्मिक दृष्टिकोण से ये स्थिति कोई दंड नहीं है। ये अक्सर एक ऊंची कर्मिक भूमिका का संकेत होती है जो दोनों आत्माओं ने जन्म से पहले चुनी होती है। परमहंस योगानंद ने सिखाया कि वे आत्माएं जो इस तरह के कठिन जीवन पथ को चुनती है, जैसे किसी विकलांगता के साथ जन्म लेना, वास्तव में अक्सर उन्नत आत्माएं होती है जो तेजी से आत्मिक विकास चाहती है। वे ये मार्ग कमजोरी से नहीं, बल्कि गहन साहस और आंतरिक शक्ति से चुनते हैं। और जो माता पिता उनकी देखभाल के लिए आते हैं, वे भी बहुत विशेष आत्माएं होती हैं जिन्होंने ये पवित्र यात्रा साथ में चलने के लिए चुनी होती है। योगानंद ने कहा, आप किसी बोझ की सेवा नहीं कर रहे हैं, बल्कि एक छुपे हुए आशीर्वाद की सेवा कर रहे हैं, एक मास्टर आत्मा की जो आपके हृदय को जागृत करने आई है। ऐसे मामलों में आपका कार्य केवल देखभाल करने वाले का नहीं है, बल्कि एक आध्यात्मिक साथी का है जो उस आत्मा को उसके गहरे उद्देश्य को पूरा करने में मदद करता है। चुनौतियां भारी लग सकती है, लेकिन वे अवसरों से भरी होती है। निर्विवाद प्रेम, धैर्य, विनम्रता और अनुग्रह का ये बच्चे अक्सर एक शांत पवित्रता, एक आयु से परे की बुद्धि और एक ऐसी उपस्थिति लेकर आते हैं जो शब्दों से नहीं, हृदय से छूती है। वे हमें जीवन के वास्तविक अर्थ की याद दिलाते हैं। उनका जीवन केवल माता पिता के लिए नहीं, बल्कि हर उस व्यक्ति के लिए एक शिक्षण बन जाता है जो उनसे मिलता है। इसलिए अगर आप ऐसे किसी बच्चे के माता पिता हैं, जानिए कि आपकी और उनकी आत्मा ने एक दूसरे को किसी पवित्र कारण से चुना है। आपके हर देखभाल के कार्य में, हर आंसू, हर मुस्कान एक पवित्र अर्पण छिपा है जो आपके कर्म को चंगा कर रहा है और आपकी साझा यात्रा को ऊंचा उठा रहा है। तो अब अंतिम समझ में हम पूछते हैं, माता पिता और बच्चे के इस कर्मिक संबंध का अंतिम उद्देश्य क्या है? क्या ये केवल एक भूमिका निभाना है,
कर्तव्यों को पूरा करना है, या पुराने ऋणों का हिसाब, या फिर इस रिश्ते में कुछ और अधिक पवित्र गहराई से छिपा हुआ है? सच्चाई यह है कि कर्म अंत नहीं है, मोक्ष मुक्ति ही उद्देश्य है। जीवन का उद्देश्य ये नहीं है कि हम कर्म चक्रों में फंसे रहें, बल्कि उनसे ऊपर उठें। और ऐसा करने का सबसे शक्तिशाली तरीका है प्रेम। लेकिन ऐसा प्रेम जो चिपकता नहीं, नियंत्रण नहीं करता या डरता नहीं, बल्कि जो निर्मल, निस्वार्थ और स्वतंत्र होता है। योगानंद जी ने सिखाया कि जब हम अपने बच्चों से ऐसे प्रेम करना शुरू करते हैं जैसे वे हमारे नहीं, ईश्वर के हैं, जिन्हें हमें कुछ समय के लिए सौंपा गया है, तभी हम कर्म को धीरे धीरे समाप्त करने लगते हैं। उन्होंने कहा, ईश्वर ही वास्तविक माता पिता है। आप तो केवल एक देखभाल करता है। सेवा करिए भक्ति के साथ, लेकिन समर्पण करिए बिना आसक्ति के। इसका अर्थ यह है कि बिना अपेक्षा के देना सीखिए, बिना दबाव के मार्गदर्शन देना सीखिए, बिना बांधने के प्रेम करना सीखिए। सच्चा प्रेम आत्मा को ऊपर उठाता है और उसे उड़ने देता है। आप जितना अधिक इस निस्वार्थ सेवा के स्थान से जीते हैं, आपके भीतर उतनी ही शांति आती है और धीरे धीरे पुराने कर्मिक बंधन ढीले पड़ने लगते हैं। स्थान बनता है मुक्ति, अनुग्रह और आत्मिक वृद्धि के लिए। जब आप अपने बच्चे को एक आत्मा के रूप में देखते हैं जो अपनी राह पर चल रही है, आप ये भी याद करते हैं कि आप भी एक आत्मा है जो प्रकाश में चलना सीख रही है, तब पालन पोषण केवल एक कर्तव्य नहीं, बल्कि एक पवित्र यात्रा बन जाती है, जहां दोनों आत्माएं एक दूसरे को ऊंचे सत्य तक जागृत करने में सहायक बनती है। इस दिव्य आदान प्रदान में कर्म अब जंजीर नहीं रहता, बल्कि एक पुल बन जाता है जो आप दोनों को ईश्वर के और समीप लाता है। प्रिय आत्मा, यदि आप अब तक मेरे साथ रहे हैं तो मैं अपने पूरे हृदय से आपको धन्यवाद देना चाहता हूं। आपने केवल शब्द नहीं सुने, आपने अपने हृदय को गहरे सत्य के लिए खोल दिया। आपने उस पवित्र अर्थ को समझने की दिशा में पहला कदम उठाया है जो आपके और आपके बच्चे के रिश्ते के पीछे छिपा है। अब आप जानते हैं कि आपका बच्चा केवल आपके परिवार का हिस्सा नहीं, बल्कि आपकी आत्मा की यात्रा का हिस्सा है। चाहे वो आनंद लाए या चुनौती, हंसी या आंसू, वो एक कारण से आया है। आप पहले भी साथ चले हैं और अब फिर से चल रहे हैं, विकास के लिए, उपचार के लिए और एक साथ ऊपर उठने के लिए। पालन पोषण हमेशा आसान नहीं होता, लेकिन जब आप इसे कर्म और दिव्य प्रेम की दृष्टि से देखते हैं तो ये एक शक्तिशाली रूपांतरण की राह बन जाती है। तो इन शिक्षाओं को अपने जीवन में कोमलता से अपनाइए। अपने बच्चे को केवल प्रेम से नहीं, जागरूकता से भी देखिए। अपने आप से पूछिए, ये आत्मा मुझे क्या सिखाने आई है? मैं इसकी मदद कैसे कर सकता हूं? और साथ ही स्वयं को कैसे बढ़ा सकता हूं? इस प्रकार आप केवल एक बच्चे का पालन नहीं कर रहे, बल्कि अपनी चेतना को भी ऊंचा उठा रहे हैं, और यही है सबसे बड़ा उपहार। अगर इस वीडियो ने आपको स्पष्टता, शांति या नया दृष्टिकोण दिया, तो कृपया इसे लाइक करें, किसी ऐसे व्यक्ति के साथ साझा करें जिसे ये संदेश मिलना चाहिए, और सबसे महत्वपूर्ण, इस तरह की और आध्यात्मिक अंतर्दृष्टियों के लिए सब्सक्राइब करें। मैं आपको आमंत्रित करता हूं, कृपया नीचे टिप्पणी करें, मुझे बताएं आज आपने अपने बच्चे के बारे में क्या महसूस किया, या इस संदेश में सबसे अधिक क्या आपके हृदय को छू गया। आपके शब्द किसी और की आत्मा को प्रेरणा दे सकते हैं। जब तक हम फिर मिले, आपका हृदय खुला रहे, आपकी आत्मा दृढ़ बनी रहे और आपका प्रेम निःशर्त बना रहे।